Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Praise the Lord. यीशु में सलाम थी सलाम. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you. आज सुबह नहीं, आज शाम को खुदान के आत्मा ने इंस्पायर किया कि इस वीडियो को बनाने के लिए, और तो वचन बार बार आ रहा था और मैं समझता हूँ कि रियली डेफिनेटली इट्स नीडेड फॉर समवन. जो भी लोग इस वीडियो के द्वारा कनेक्टेड हैं, खुदावन आपको मोटिवेट करना चाहता है, आपको इंस्पायर करना चाहता है, आपकी परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, और आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से यू जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ सो लिटिल, बी लिटिल इन योर ओन साइड. आप शायद अपनी नज़रों में अपने आप को छोटा करके, कम करके आंक रहे हैं, मगर परमेश्वर का देखना बहुत ही अद्भुत और अजीब है, बिल्कुल अलग है. तभी खुदा के कलाम में लिखा कि तुम्हारे विचारों में मेरे विचारों में ज़मीन और आसमान का अंतर है. तो जो आयत खुदा ने दी वो पहला सैमुएल उसकी 16 की 7वीं आयत में ऐसा लिखता है. उसकी हेडिंग यही है, उसकी जो थीम जो है वो ये है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है. हालेलुया. मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, मगर यहोवा की आंखें मन पर लगी रहती है. मगर मैं आप जिस संसार में है, यहाँ पर बाहरी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत और तवज्जो दी जाती है. यकीनन आप देख लीजिए, क्योंकि बाजार में भी एक ही स्लोगन है, जो बिकता है, जो दिखता है वही ज़्यादा बिकता है. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज दिखावे का, क्योंकि दिखेगा तो बिकेगा, यही स्लोगन है संसार का. मगर ये स्लोगन, ये इस तरीका खुदा के राज्य में कामयाब नहीं है, और ना ही खुदा इन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है. इसलिए उसने फरीसियों को उसने उखाड़ा, उनको फटकारा उसने. तभी उसने कहा कि तुम लोगों के बीच में धर्मी नजर आते हो, मगर मैं जानता हूं तुम्हारी मन की हालत क्या है. तुम ऐसी कब्रों के समान हो, जिसमें सफेद पुती हुई कब्रों के समान, जो बाहर से सफेद और सब चीजें बेहतर नजर आती हैं, मगर अंदर से किस तरह की गंदगी और बदबू से भरी है. तो खुदा उनकी बाहरी वेशभूषा, उनकी बाहर की पर्सनालिटी, उनका बाहरी संसारिक, उनका क्या रसूख रखते थे, क्या उनकी अहमियत थी, बाहर लोगों ने किस तरीके से देखते थे, उन चीज़ों को एक तरफ रख के उनकी सच्ची माली हालत को, उनकी कि उनकी सारी जो उनकी पूरी पर्सनालिटी का निचोड़ परमेश्वर ने इस तरीके से दिखा दिया. और यही वजह थी कि ये लोग हमेशा से खुदा उनके साथ, इनका 36 का आंकड़ा रहा, क्योंकि बाहर हर तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने में और उनको फैसिनेट करने में माहिर थे कि लोग इन्हें धर्मी जाने, और परमेश्वर का देखना मनुष्य से नहीं. और इसलिए वो जीवित परमेश्वर जो खुद पृथ्वी पर चला, उसने उस समय के इन धार्मिक अगुओं को आईना दिखाया कि खुदा की नज़र में उनकी क्या औकात है. तो इसलिए वचन में हम सबों के लिए, हम जो मसीह के साथ मिलने के लिए, उसके न्यायासन के सामने खड़े होने की तैयारी में है. अब मैं आप ईमानदारी से जानते, सही बताऊं तो मैं एक जो सच्चा खुदा के खौफ में चलने वाला शख्स है, वो सबसे पहले ना, जब वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसका मैच्योरिटी में आएगा, तो हर तरीके का ड्रामा, पाखंड, हिपोक्रेसी उसकी लाइफ से जाने लगेगी. उससे ट्रांसपेरेंसी में आएगा वो, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं 4 लोगों को टोपी पहना सकता हूँ, या उनको अपने बातों से, अपने लहजे से, अपने बाहरी पर्सनालिटी से, अपने बिहेवियर से मैं किसी न किसी तरीके से उनको अपनी बातों से एग्री करा सकता हूँ. मगर खुदा के राज्य में नहीं चलता. इसलिए वो सबसे पहले, यू जस्ट स्टॉप डूइंग ऑल ड्रामा टू फैसिनेट पीपल. लोगों को अपनी बातों से सहमति कराने की तमाम ऐसी बातों से आप दूर होते जाएंगे. अगर आपको पता है कि परमेश्वर आपको जानता, आपको उठना बैठना जानता. तभी दाऊद ने कहा कि मैं तेरे आत्मा से भाग, तभी दाऊद कहने लगा, तेरी रूह से, तेरे आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूर से समझ लेता है. जिससे मुझे और आपको ये बात समझ आ जाएगी, तो मैं और आप सही मायने में खुदा के साथ हमारा जो उसकी जो
स्पिरिचुअल वॉक है बहुत ही प्योर और सिंपल होती जाएगी। और इसकी वजह से आप बाहर भी जैसे हैं वैसे ही अपने आप को दर्शाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि खुदा जानता है। और मैं आप किसी लोगों के सामने नहीं, एक दिन खुदा के सामने खड़े होने वाले हैं। और यही बात मुझे आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्योरीफाई करेगी, साइंटिफिकेशन में लेके जाएगी, होलीनेस में लेके जाएगी, और उसके मिजाज में तब्दील करने के लिए रूल कुद्दूस और बेहतर तरीके से मेरे आपके अंदर काम करने लगेगा। हालेलुया। तो मैं इसलिए आज जो आयत खुदा ने दी, इसलिए मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाह रहा हूँ, अपने बहन भाइयों से जो सचमुच किसी भी तरीके से इस बात के कारण डीमोटिवेटेड हैं, डिस्करेज्ड हैं कि हमें कोई नहीं जानता, हमारे दो लोग हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारे को कोई एक्नॉलेज नहीं करता। एंड दे थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स सो लिटिल, मतलब अपने आप को बहुत ही छोटा करके आंक रहे हैं। और यकीनन हमें छोटा बनना है ऐसी बात भी नहीं, छोटा भी बनना है, मगर एक छोटा बनना, खुदा की नज़र में छोटा बनने को परमेश्वर बड़ा ऑनर करता है। और क्योंकि मेरा आप एक ऐसे संसार में जहाँ सब बड़े होना चाहते हैं, मगर यीशु मसीह ने जो चाहता है कि सबसे बड़ा बने, वो सबका दास बन जाए। और ये दास वाली तबीयत, ये सर्वेंटहुड आप मेरा खुद उनके साथ ही सीख सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें कि जो खुद उनकी बातों में से कॉम्प्रोमाइज, लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, लोगों से एक्नॉलेजमेंट के चक्कर में कई बार हम परमेश्वर की बातों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो ना करें, गलती करें। जो आप हैं खुदा के साथ आपके रिश्ते में, उसमें आप बोल रहे हैं और ह्यूमिलिटी में चलें, और खुदा इसको ऑनर करेगा, क्योंकि वो दिनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। हर मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। वो फिजिकल घमंड हो, पर्सनालिटी के घमंड हो, एजुकेशन का, फाइनेंसेस को, अपनी दुनियावी स्टेटस का, कुछ ही बात का प्राइड, मुझे आपको, हम लोग जिस्मानी लोग हैं, हमारा जिस्म वो पुराने इन चीज़ों को, इस चीज़ को क्रेव करता है, पसंद है हमारे शरीर को उसको पुचकारना, उसका अप्रिशिएशन, उसको थपथपाट पसंद है। हम सबों के साथ है ये, मगर किस बेहतर तरीके से इस दुनियावी थपथपाट, इस शाबाशी को आप एक तरफ रख के खुदन के साथ उसकी महिमा, उसके जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए और सारी महिमा खुदन को देने के लिए तैयार हैं, ये बात तय करेगी कि हम कहाँ जाएंगे। हालेलुया। तो जो वचन आज खुदा ने दिया, ये सैमुअल, इसमें 2-3 कैरेक्टर हैं। इस छोटी सी आयत में आप देख सकते हैं कि ये दाऊद के राज्याभिषेक, उसका जो हेडिंग है उसकी दाऊद का राज्याभिषेक। परमेश्वर की आत्मा ने साउल को मतलब निकम्मा इसलिए जाना क्योंकि उस शख्स को जिस बात के लिए बुलाया गया, उसमें वो धीरे धीरे परमेश्वर की जगह उन चीज़ों को करने लगा जो लोगों को पसंद थी, और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा न करने की वजह से ये शख्स रिजेक्ट किया गया खुदा की तरफ से। और सैमुअल को खुदा ने कहा कि मैंने एक और आदमी चुन लिया है जो मेरे मन के मुताबिक है। वाओ, व्हाट ए स्टेटमेंट फॉर एनी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ। एक संसार में रहने वाले इस पॉलिटेड वर्ल्ड में अगर इससे बड़ी बेहतर स्टेटमेंट किसी शख्स के लिए नहीं होगी कि खुदा ने कहे कि ये आदमी मुझे मिल गया जो मेरे दिल के मुताबिक है, दिल के मुताबिक है। वाह, खुदा ने किसी आदमी को ऐसा कहे, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और कोई बड़ी शाबाशी और इससे बड़ा ताज कोई नहीं होगा, इससे बड़ा और कोई, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं है। सही बात। मगर देखिए कि इस तरह से चुने हुए आदमी को जिसको परमेश्वर ने चुना, और उसको चुनने के लिए जब उसको राज्याभिषेक, उसको अनॉइंट करने के लिए सैमुअल जा रहा है, और उसने यीशु को जिसके पिता है उसको खुद उसने बोला कि मैं तेरे बच्चों में से ही एक को खुदा ने, यहोवा ने चुना है कि इजराइल का नेक्स्ट किंग होने के लिए, क्योंकि वो साउल को राजा बनाकर पछता रहा है खुदा बाप, और उसको रिजेक्ट कर चुका है। और इसलिए चुपके से ये सब चीज़ें, ये काम होगा, ये राज्याभिषेक का, अनॉइंटिंग का सीक्रेट होगा, और किसी को पता न लगे, मगर अपने बच्चों को रोक के रखना, उनमें से एक को चुना है। और यीशु ने इन चीज़ों को लिया और उसने इन चीज़ों को अपने बच्चों को बताया। और परमेश्वर और सैमुअल जब आया तो उसके सामने उसके सारे बच्चे उपस्थित किए गए,
और बड़ा अजीब सी बात रही कि इस खास स्पेशल ओकेशन में जहां पर कि खुदाम दाऊद को अभिषेक करने जा रहा है, दाऊद को अभिषेक करने जा रहा है और सैमुअल उसको उस अभिषेक करने जा रहा है, और मगर उस समय ही उसके ईशे जो उसका पिता था उसने उसकी नजर में दाऊद की इमेज क्या थी बता। इस खास ओकेशन पे जबकि ईशे ने साफ हिदायत दी कि तेरे बच्चों में से एक को खुदा ने चुना है, तो उसके बच्चों में से सारे बच्चों में से एक को चुनना है खुदा ने। इस बात को जानने के बावजूद भी उसने सुबह सुबह ही उस खास दिन जब सैमुअल वहां पहुंचना था इस काम खास ओकेशन के लिए, उसने उसको भेड़ चराने के लिए भेज दिया। मतलब सिंपली क्योंकि वो भेड़ों का चरवाहा था, और इस छोटे जो उसकी नजर में खुद यीशु के पिता की नजर में ही दाऊद की पर्सनालिटी, उसका ओवरऑल अजम्पशन क्या था, ये बंदा इज नॉट फिट फॉर दिस सच ए पोस्ट, इस बड़े काम, इस बड़े अधिकार, इस बड़ी पदवी के लिए ये बंदा तो ठीक नहीं हो, मेरा भाई ये बच्चा तो बिल्कुल भी इसको क्वालिफाइड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा। और उसने कहा इस खास ओकेशन में खाली पीली यहाँ पर क्यों रहे, और उसने भेज दिया। समझ लीजिए कि उसके पिता की नज़र में, उसकी दृष्टि में इस आदमी की ये वैल्यू थी, तू भैया भेड़ चरा, बस तू भेड़ और जानवरों के संग्रह वही चरा, और बस अपना ले जा, अपना गुले लेके और भेड़ों को लेके निकल जा, सुबह सीटी बजाते हो और शाम को लेके आ और इकट्ठा करके गिन गिन के उनको सबको बस अंदर कर, ये तू इसकी काम के लिए फिट है और यू नॉट डिजर्व एनीथिंग। सोचिए उसके पिता की नज़र में दाऊद की वैल्यू और उसके बारे में वो क्या कर सकता है, उसका आंकना किस तरीके का था। और लिखा है जिस तरीके से उसके बच्चों को उसने प्रेजेंट किया, और उसकी 6वीं आयत में ऐसे लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, सैमुअल ने, है ना, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय वह तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। उसकी पूरी पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी, उसकी हाइट और उसकी और सारी, क्योंकि ये शख्स ऑलरेडी साउल की सेना में काम करता था और एक सोल्जर पर्सनालिटी में था ये, और साउल के सेना में शामिल था, तो इसलिए सारी रण विद्या के लिए, एक राजा के पोस्ट के लिए जो क्वालिटीज थी वो बाहर से उसको ऐसा लगा कि ये बंदा बिल्कुल फिजिकली, मेंटली हर लेवल पे फिट है इस पोस्ट के लिए, जिसको खुदावन इजराइल के किंग के रूप में इसी को चुना होगा एलियाब को। उसने सोचा निश्चय ये तो यहोवा के सामने है, वही इसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सैमुअल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। सोचिए, इस तरह से उसके सारे बच्चे उसके सामने लाए गए और सबको खुदा ने रिजेक्ट किया। तब लिखा है, तब सैमुअल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वे बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सैमुअल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। आप सोचिए, सैमुअल जैसा बंदा, उसकी बाहरी रूपरेखा, उसकी पर्सनालिटी को, उसके हाव भाव, उसके बिहेवियर से इतना फैसिनेट हो गया, उसने 100% ये अपना वोट दे दिया, यही बंदा है भैया इजराइल के किंग होने के लिए। बिल्कुल सारी चीज़ इसमें मैच कर रही है और फुलफिल कर रही है उस पोस्ट को निभाने के लिए। इस सैमुअल को सोचना था, मगर सैमुअल को खुदा ने कहा, तू जो सोच रहा है ना, और जो भी तेरा जम्पशन है, अनुमान है, वो बिल्कुल गलत है। तो उसके बाहरी रूप, उस पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो रहा है, मगर मैं बताता हूँ कि मैंने इसे अयोग्य जाना है, मैंने रिजेक्ट कर दिया इसको। तो शायद से एक बड़ी खास बात नजर आती है कि यीशु की, देखिए यीशु की अपनी नजर में, अपनी नजरिए से दाऊ इज नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। आप सोचिए अपने बेटे के लिए, उसके बाद उसका बाप था, मतलब देखिए उसको इतना सालों से देख रहा है, 14-15 साल से इस बच्चे को देख रहा है। उसने कहा ये बंदा ना बस भेड़ बकरी चराने लायक है भैया। और इवन सैमुअल जैसा नबी, जिसकी लिखा है कि परमेश्वर से इस तरीके से बातचीत करता, खुदा की सुनता था, और खुदा कलाम में लिखा है कि एक एक बात जो सैमुअल के मुंह से निकली वो कभी जमीन पे गिरी नहीं। ऐसा प्रॉफिट, मतलब मेजर ऐसा प्रॉफिट के रूप में कि उसके मुंह से निकली एक एक बातें हाँ और आमीन में पूरी हुई।
वो आदमी तक गच्चा खा गया, मतलब आई मीन ही जस्ट उस भारी उसकी पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया, उसने कहा हाँ ये दिस इज द राइट मैन फॉर किंग ऑफ इजराइल। मगर ऐसा नहीं था। इसलिए मेरी आप अपने उन बहन भाइयों से गुजारिश है, मुझे नहीं मालूम मैं किससे बातचीत कर रहा हूँ, खुदा करूँ अगर आज की शाम मुझे इस चीज़ों के लिए प्रोवोक कर रहा है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, तो मैं जस्ट दिस इज द वर्ड फॉर समवन, माय सिस्टर, माय डॉटर, माय ब्रदर, प्लीज लिसन। आप ऐसे सीजन से जा रहे हैं जहां पर आपके सराउंडेड लोग, आपके अपने ही लोग, ये शायद आपको कम आंक रहे हैं और आपको कह रहे हैं इट्स नॉट गुड फॉर नथिंग, इट्स गुड, कुछ भी नहीं है ये बंदा, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं है ये, बस यही काम कर सकता है। लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपके घर वाले लोग क्या कह रहे हैं, इवन आपके फेलोशिप के लोग आपको क्या समझ रहे हैं, इससे भी मतलब नहीं है। क्योंकि आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है। हो सकता है कि यू जीरो इन जस्ट शोइंग योरसेल्फ हाउ एक्सीलेंट यू आर। सर इस बातों को दर्शाने में आप इतने ऐसे हैं कि बस क्योंकि लोगों की नज़रिए में आप उन नंबर्स को, पॉइंट्स नहीं पा पाएंगे। मगर इससे भी अपने आप को कम मत आंकें कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का नज़रिया क्या है, आपके साथ के सिबलिंग्स का क्या नज़रिया है, आपके माँ बाप का क्या रवैया है, इवन आपके और दूसरे स्पिरिचुअल लोगों का भी रवैया नज़रिया आपके लिए क्या है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप किसके द्वारा बुलाए गए हैं। और इसलिए अपने आप को डिस्करेज, अपने हतोत्साहित होने के लिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन का चुनाव बहुत अजीब है। आई डोंट नो to whom I'm talking to. Lord has a special love and calling upon your life. Don't underestimate yourself because people rejecting you due to your personality, due to your education, due to your behavior. हो सकता है कि कई बार क्योंकि लोग हमारे संसार एक उठने बैठने, हमारे ड्रेसअप से, हमारी पर्सनालिटी से, हमारे बोलचाल से, हमारे सुपरफिशियल बिहेवियर से ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। और शायद आप इसको दिखाने में आप जीरो हैं शायद, मगर खुदा ना आपकी सादगी को, आपकी सच्चाई को, आपकी ह्यूमिलिटी को जानता है। चाहे आप दुनियावी लोग आपको जीरो नंबर दें, मगर आपको इस चीज़ों की परवाह नहीं करनी है। आपको वो देखना है कि खुदा आपके बारे में क्या कह रहा है। और लिखा ना तो सैमुअल से ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिजिकल जो देखना है, उस तरीके से ब्यूटीफुल, हैंडसम और अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी ना हो आपकी। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, मतलब एलियाब इस तरीके से, मतलब सच ए हैंडसम यंग मैन विद अ टॉल फिगर, मतलब हर तरीके से मस्कुलर मैन था ये। और जिस तरीके से पहले इंप्रेशन में ही सैमुअल ने उसको ग्रीन चिट दे दी कि यही होगा भाई, मगर परमेश्वर ने उसके लिए कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, उसके कद की, उसकी हाइट पे, उसकी हाइट पे आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी फिजिकल पर्सनालिटी कैसी है, इससे भी परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, उसकी हाइट पर, आप किस हाइट के हैं, हाइट किसी भी तरीके की। आई एम टॉकिंग टू सम सर्वेंट्स ऑफ गॉड, प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर मिनिस्ट्रीज। उनकी मिनिस्ट्री की हाइट्स देखिए, उनके फॉलोअर्स देखिए, उनकी वीडियोस देखिए, उनके सब्सक्राइबर्स देखिए, उनकी मिनिस्ट्री हाइट्स देखिए कितने टाइम्स, इससे मतलब नहीं है। उनकी हाइट्स पे, उनकी मिनिस्ट्री की हाइट्स कितनी है, उससे भी अपने आप को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है कि अरे आप तो कुछ भी नहीं हो, मुझे तो कोई नहीं जानता, मैं तो आई एम जस्ट अ फ्रीलांस प्रीचर, इवेंजलिस्ट, वट एवर यू आर, बट आई एम टेलिंग यू दिस द वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू। अपने आप को नॉट बी लिटिल योरसेल्फ, खुदा उनका देखना मनुष्य सा नहीं है। और इसलिए सैमुअल को उसने करेक्ट किया कि देख, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, उसकी हाइट्स क्या है। आज हम इन्हीं चीजों से एक दूसरे को तुलना करते हैं, मगर पौलुस ने एक बड़ी अच्छी बात करी, उसने कहा हम आपस में तुलना करके अपने आप को मूर्ख नहीं ठहराते।
You are not here in the ministry, you are not in the calling of God just to compare yourself with other ministers. Sorry, ये गलती कभी ना करें। और इससे कंपैरिजन में किस तरह की जालसी और बिटरनेस आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आएगी, इसको आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन आप किसी दूसरे परमेश्वर के सेवक के साथ अपने आप को कंपैरिजन में, तुलना में लेके आएंगे, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ बनने की कोशिश में नहीं है। हाँ, हम एक दूसरे से अच्छी तरीके से सीखते हैं, उनकी जीवन से, उनके मसीह के साथ उनके स्पिरिचुअल वॉक से मेरा आप सीखते हैं। मगर हमेशा याद रखें कि जरूर नहीं है कि आप उसी के जूते में पांव डालेंगे। आपका साइज अलग है, आपकी कॉलिंग अलग है। यू कैनॉट डिपेंड ऑन सच बॉर्डर्ड अनॉइंटिंग। आप किसी की उतारी गई, साउल की तरह उतारी गई उसके वस्त्रों को पहनने की कोशिश ना करें, जिससे कि दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं इनको नहीं पहनकर लड़ाई नहीं करूंगा। I fight this battle on the grace of God, on the name of Yahweh। बशर आपको भी अपने जीवन की बुल्हाट, अपनी सेवकाई को, अपनी कॉलिंग को दूसरे के कपड़े पहन के उतारी गई उस अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है, जब तक मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। नीचे के लोग आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, मगर जब तक कि आप यूपर से नहीं पाएंगे, द अनॉइंटिंग विच इज कम फ्रॉम फादर अबव। लेकिन सारे अच्छे वरदान ज्योति के पिता की तरफ से ऊपर से आते हैं। और लिखा, और यूहन्ना में लिखता परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जब तक मनुष्य को ऊपर से ना दिया जाए, परमेश्वर से प्राप्त ना करे, वो यहां कुछ नहीं कर सकता। सोचिए। इसलिए दिस द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जो अपने आप को दूसरों से तुलना करके, नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कौन पूछता है, मुझे कौन जानता है, मेरे को तो कोई नहीं जानता, टाइम से सेव का ही हूँ। आप कहाँ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? आप ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्ची खुददारी से कर रहे हैं, खुदा आपको ऑनर कर रहा है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ सोशल इस मीडिया में, मुझे कोई नहीं जानता, यूट्यूब पे मुझे कोई नहीं जानता। आपको कोई जानता है, नहीं जानने से मतलब नहीं, खुदा मन आपको जानता है। खुदा के कलाम में लिखा, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे पहचानता है। दिस शुड बी द फाउंडेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ, कि खुदा मुझे जानता है। जैसे दाऊद ने कहा, परमेश्वर तू मुझे जानता, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। और आपके विचार और खुदा के लिए जीने का जज्बा जो आप रखते हैं, उसको खुदा ऑनर करने जा रहा है। आई एम टेलिंग यू टू समवन, this year 2022 is a year of spiritual breakthrough for your life. Don't compare your height with other people, कि उनकी ऊंचाई देखिए, उनकी सेवकाई की ऊंचाई देखिए, और उनकी पर्सनालिटी की ऊंचाई देखिए, उनके रख रखाव देखिए, उनकी सेवकाई को देखिए, उनकी बड़ी सेवकाई को देखिए। नो सॉरी, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। खुदा ने जिस ट्रैक पे, जिस बुलहट के लिए आपको बुलाया है, उसमें बने रहें। Just humble yourself under the mighty hand of God, and due season God is going to exalt you. लेकिन दीनता से परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहो, और सही समय पे परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। ड्यू सीजन, ऑन द राइट टाइम। वो राइट टाइम परमेश्वर जानता है, मगर मेरे और आपका बीच में, इस बीच में उस राइट टाइम पे आप एक्सॉल्ट किए जाएं, उठाए जाएं खुदा की तरफ से, उसके बीच में आपके लिए क्राइटेरिया यह है कि हम दीनता से परमेश्वर के साथ बने रहें, और अपने आप को परमेश्वर की नजर से देखें, उसके स्पेक्ट से, उसके वर्ड ऑफ गॉड में, आईने में से देखें। परमेश्वर आपको जानता है, मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपको जानता है। और आपको लोगों के एक्नॉलेजमेंट के लिए अपने कार्ड्स बांटने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आपको अपनी पब्लिसिटी खुद करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप खुदा के द्वारा चुने जाएंगे और या खुदा के द्वारा बुलाए जाएंगे, तो सैमुअल के लिए एक अच्छी बात लिखिएगी। लिखा है उसके कलाम में, लिखा है पहले सैमुअल के लिखा, दान से लेके बरशेबा तक के सारे लोगों ने जान लिया कि सैमुअल खुदा की तरफ से अभिषिक्त है। वाह, व्हाट अ स्टेटमेंट है। दान से लेके बरशेबा तक के लिए, है ना, मतलब कन्याकुमारी से लेके वहां कश्मीर तक जैसे इंडिया में लोगों ने जान लिया कि ये शख्स खुदा की तरफ से अभिषिक्त है। आपको अपनी पब्लिसिटी, अपनी चीजों को फैलाने या अपने कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड बांटने की जरूरत नहीं है। When you get a true visitation from God, when you get a true anointing from God, people are going to acknowledge you.
परमेश्वर का अभिषेक इस चीज को खुद प्रूव करेगा, क्योंकि खुदा ने बुलाया। Why are you going to prove yourself that I am called by the Lord? आपको उसमें मशक्कत और नहीं तो फिर आप गलत तरीके अपनाएंगे। फिर आप जिस दिन आपको ऐसा लगेगा आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ आई एम कॉल्ड बाय द लॉर्ड, तो आप खुदा के खेमे में गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो आपको जानता है कि आपके उस आने वाले फ्यूचर के लिए में आपके साथ वो क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। इधर उधर के लोगों को देखकर, इधर उधर के स्टेप को, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करें, वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मैं भी ये ट्रेंड अपनाऊं, मैं भी ये पैटर्न अपनाऊं, क्योंकि इस तरीके का काम हो रहा है आजकल। हाँ, इस चीजों को ज्यादा एक्नॉलेज करते हैं, पास्टर नाम को डिग्रेड आजकल लोग समझते हैं पास्टर को, अरे पास्टर है, 50 पास्टर घूम रहे हैं। द पीपल यूज इन रेवरेंड, डॉक्टर्स, बिशप्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स और इस तरह के टैग्स वो अपने आगे लगाने के लिए तैयार हैं, मगर आपको इसे करने की जरूरत नहीं है। आपकी बुलाहट खुद प्रकट हो जाएगी, क्योंकि आपको खुद ऊपर से मिला। आपको आप नीचे से कुछ नहीं कमा सकते। आपको बताऊं मैं, आपको नीचे से कुछ नहीं मिलेगा आपको, जब तक ये ऊपर का काम है, ये डिवाइन वर्क है, ये स्पिरिचुअल वर्क है। और जब तक अंटिल अनलेस यू नॉट ब्लेस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा का रूह आपको इस चीजों के अनॉइंट करेगा। और आपको खाली भी अपनी दूसरे लोगों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा कर आंकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, लेकिन वो हमारे मनों को जानता है, हमारे इंटेंशन, हमारे मोटिव सब कुछ जानता है, किस नीयत से हम खुदा के लिए जीना चाह रहे हैं, और उसके उस इवन सेव का भी अपना किस तरीके से कर रहे हैं, खुदा ने उसको बेहतर जानता है। मेरी बहन, मेरे भाई, प्लीज, क्योंकि मुझे परमेश्वर का रूह बार बार इस चीज को कहता है कि उस समय एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा वहां जजमेंट के टाइम पे। तो हो सकता है कि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, जो छाए हुए हैं, लाइमलाइट पे हैं, शायद वो पर देखने को भी ना मिले। और ऐसे लोग जो कि कोई नहीं जानता, वो आगे वाली सीट्स में उस ताजपोशी में शरीक हों, क्योंकि खुदा का देखना मनुष्य से नहीं है। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या आंक रहे हैं, आपको इससे मत आंकें। आप परमेश्वर की नजर में क्या है इसको जांचने के लिए उसके साथ उसकी हजूरी में ठहरे, और वो खुदा मुझे आपको बताएगा और मुझे समझाएगा, मुझे दिलासा देगा, मुझे शांति देगा, तसल्ली देगा, और मुझसे रब से कहेगा मैं तुझसे खुश हूं। When you're rejected by people, you're going to be accepted by God. लोग आपके सर से रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशन से, अपने उन्होंने जो पोर्टफोलियो बना रखा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से। क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला कि इस संसार में जो दिखता है वही बिकता है, और इस दिखावे के इस संसार में लोग हर तरीके से दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी सेव का ही क्या है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ किस हाई लेवल पे है। और परमेश्वर को देखना ऐसा नहीं है। परमेश्वर वहां किसी का पक्षपात नहीं होगा भैया, वहां कोई चाचा भतीजा बात नहीं चलता। वहां जब मेरे आप खड़े होंगे तो वो बेहतर जानते हैं कि हमारे मन कैसे हैं और किस नीयत से हम इवन बाहर के काम किया, खुदन के राज्य में भी किस नीयत से काम कर रहे हैं, हमारे इंटेंशन, हमारे मोटिव्स किस तरीके से हैं। आर वी रियली ट्रूली सीकिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड और सीकिंग आवर ओन ग्लोरी? आर वी स्टीलिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड? इसलिए देखिए कितना दाऊद जैसा बंदा अपने घराने से जैसे उसके भाइयों की नजर में कूड़ा बतला बिल्कुल, और खुदा उसको उठा रहा, क्योंकि जंगल में क्या कर रहा है भेड़ बकरियों से, और क्या गाते हुए, गीत गाते हुए, और अपना डंडी लेकर वो गुलेल चलाते हुए वो क्या कुछ कर रहा कोई नहीं जानता, और परमेश्वर उसको देख रहा है। तो हो सकता है कि लोग आपको नहीं देख पा रहे कि आप किस नियत से, किस सच्चाई से, किस चिकोदारी से खुदा के लिए जीने के लिए समर्पित है, मगर खुदा देख रहा है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, खुदा का एक्नॉलेजमेंट करना, खुदा जिस चीज़ को यस और आमीन कहेगा ना, वही सबसे बेहतर चीज़ है। बाहर को दुनिया भर के लोग, लाखों लोग मुझे और आपको कह दे रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मगर खुदा का अगर कहें मैं तुझे नहीं जानता, तो उसे उठाओ और वहाँ फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, तो फिर तो सब कुछ कूड़ा हो जाएगा, लानत है फिर। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वो करें जिसमें कि खुदा उनके सामने उसके तख्त के पास जाने के लिए, उसके साथ दुआ में बैठते समय खुदा का रूह
आपको सचमुच ये बोल्डनेस दे कि हाँ खुदा तू मुझे जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को जो दूर से समझ लेता है। तो वो आप सबों को बहुत आशीषित करे और बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो, बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। वो करते रहें जिसके लिए खुदा ने बुलाया। यहाँ के लोगों के नंबर्स की जगह खुदा से ग्रीन सिग्नल पाने के लिए कि देखते हुए उससे ताश पाने के लिए काम करते रहें। क्योंकि अर्ली चर्च की चेलों को देख लीजिए, वो सब चीज़ों को बड़ी खुदारी, खुदा ना आपको महिमा मिले, इस तरीके से जीते थे। और खुदा ने उनको सराहा, उनको एक्सेप्ट किया। खुदा आपको मुझे भी एक्सेप्ट करेगा अगर मैं अब एक सच्ची नीयत से, सच्ची दीनता के साथ उसके साथ चलने को तैयार होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।